हम आपको विविध श्रेणी के बारे में बताएंगे, विविध श्रेणी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये भी बताएंगे और ये भी जानेंगे इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। एसएससी, बैंक, रेलवे के जो भी क्वेश्चन हैं उनमें इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और इनके योगफल कैसे निकालने हैं, एनवा पद कैसे निकालना है, तो ये तो क्लास 11th का टॉपिक है। और जैसे आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देते हो उसमें भी हार्ड क्वेश्चन बनाने में ये सब पूछा जाता है। तो क्लास 11th के साथ साथ इसकी इम्पॉर्टेंस आगे भी बहुत ज़्यादा है। तो आइए स्टार्ट करते विविध श्रेणी। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 2, 5, 10, 17, 26। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा। अब देखिए, पहले 3 का डिफरेंस है, फिर 5 का डिफरेंस है, फिर 7 का है, फिर 9 का है। तो यहाँ से एक पैटर्न समझ में आता है कि आने वाला नंबर 3, 5, 7, 9 डिफरेंस जो होगा 11 का होगा। तो 11 अगर ऐड कर दे तो 37 हो गया। ये आपका क्वेश्चन हो गया एसएससी, बैंक, रेलवे का। लेकिन इसको जैसे ही हमने यहाँ से हटा के डॉट 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 कर दिया और बोल दिया कि योगफल निकालिए, अब ये क्वेश्चन आपके एसएससी बैंक का नहीं रहा, ये क्वेश्चन बन गया यूपीएससी का और क्लास 11th की मैथ का। तो आइए जानते हैं कैसे इन क्वेश्चंस के योगफल निकाले जा सकते हैं। अब गौर करें, ना तो ये समांतर श्रेणी है क्योंकि पदों का अंतर बराबर नहीं है, और ना ही ये जीपी है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, गुणोत्तर श्रेणी है। तो कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो उन पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि पहली चीज़, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। इसको हम बोलते हैं 1, 2, 3 डॉट 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 n पद तक। तो इसको हम बोला जाता है सिग्मा n। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल को बोला जाता है सिग्मा n, और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 n+1। ये फॉर्मूला आप समांतर श्रेणी से भी सिद्ध कर सकते हैं, और भी अगर थोड़ा बहुत और दिमाग लगाएं तो डायरेक्टली भी सोच सकते हैं, पर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। मतलब कि आपको निकालना है कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा। डायरेक्टली हम कैसे निकाल पाएं, क्या ऐसा कोई तरीका है हमारे पास? यस, 100% हमारे पास तरीका है। और ये कैसे सिद्ध हुआ होगा ये मैंने आपको बताया हुआ है कोचिंग क्लासेस में। इसके बाद इसका डेरिवेशन भी हम लोग देखेंगे। इसका सूत्र होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर। मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का। नेचुरल नंबर्स आपके होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 डॉट। मतलब जैसे ही आप आगे जाते जाए 1 से स्टार्ट होते, लेकिन उनके स्क्वायर्स का, उनके वर्गों का योगफल कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है 1/6 n+1 2n+1। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। इसके बाद आता है सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इन सारे फॉर्मूलों को आप याद रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं सिग्मा n क्यूब। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट डॉट n क्यूब। इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है 1/2 n+1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में रख के हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए जानते हैं इनका डेरिवेशन। ये सूत्र आए कहाँ से होंगे। सिग्मा n का समांतर श्रेणी से सिग्मा n स्क्वायर का आप लोग को मैं बता चुका हूँ, नहीं पता तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। आज हम टोटली डिस्कस करने वाले हैं सिग्मा n क्यूब का। सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला कैसे आया होगा, किस प्रकार हम डिराइव कर सकते हैं, ये बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, आप ध्यान से समझते जाइएगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। कैलकुलेशन ज़्यादा है, थ्योरी मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो आपको आने लगेगा। और ये मैथ अगर पढ़नी है क्लास 11-12 की तो कैलकुलेशन सीखना ही पड़ेगा, इसमें प्योर कैलकुलेशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ सिग्मा n क्यूब।
प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल कैसे सिद्ध कर सकते हैं। पूरा वीडियो इसी पे होने वाला है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए इसी प्रकार के वीडियो के लिए। स्टार्ट करते हैं हम डेरिवेशन सिग्मा n क्यूब का। लिख सकते हैं सिग्मा n क्यूब का डेरिवेशन या इस फॉर्मूले का निगमन, इस फॉर्मूले का निगमन। तो जब भी इस फॉर्मूले को स्टार्ट करना है तो हमको एक आइडेंटिटी से स्टार्ट करना पड़ता है। एक आइडेंटिटी होती है x + 1 की पावर 4। अच्छा, x + 1 की पावर 4 हम कैसे निकाल सकते हैं, ये शायद मुझे याद नहीं है। मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, मैं लिखे दे रहा हूँ x की पावर 4 + 4x क्यूब + 6x स्क्वायर + 4x + 1। लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से होगा ये भी जानना जरूरी है। तो इसके लिए आपको मैथ में एक चैप्टर पढ़ना है, बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। उसमें मैं किसी का भी फॉर्मूला निकाल सकता हूँ। सपोज मुझसे बोला जाए x + 1 की पावर 10, 100% मैं बाइनोमियल थ्योरम की मदद से इस फॉर्मूले को भी निकाल सकता हूँ। आसानी से निकाला जा सकता है। वो तब का टॉपिक है कि हम किस प्रकार इसको निकालेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस करते हैं कि हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ सिग्मा n क्यूब। सिग्मा n क्यूब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल कैसे निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना, हमें स्टार्ट यहाँ से करना है कि ये लाइन हमको याद रखनी है, ये यहाँ से शुरू करना है। जब सिग्मा n स्क्वायर का निकालेंगे तो घात 3 से शुरू करना है। जब सिग्मा n क्यूब का निकालेंगे तो घात 4 से शुरू करना है। इसी प्रकार सिग्मा n की पावर 4 का भी फॉर्मूला होता है, घात 5 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए डेरिवेशन शुरू करते हैं। मैं इसको इधर ले आऊं, जहां जहां घात 4 है उनको एक तरफ लिख दूं, बाकी बचे पदों को एक तरफ लिख दें। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना। अगले स्टेप में x बराबर 1 2 3 ... n तक रखना है। जैसे ही आपको n तक रखने पर x बराबर 1 2 3 4 5 6 ... n तक हमको वैल्यू रखनी है। x की वैल्यू रखेंगे, देखेंगे क्या बनता है, उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे और सबको जोड़ देंगे, फॉर्मूला सिद्ध हो जाएगा। लास्ट में थोड़ी सी कैलकुलेशन है। अच्छा, x की जगह जैसे ही 1 रखा तो ये क्या बन गया, 1 1 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 इंटू 4 इंटू 1 क्यूब। x की जगह 1 रखा प्लस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1। 2 रखेंगे तो क्या होगा, x बराबर 1 के लिए है। x बराबर 2 रखने पर 2 रखा तो ये बन गया 3 की पावर 4 2 1 3 माइनस 2 की पावर 4 4 इंटू 2 का क्यूब प्लस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 1। x बराबर 3 रख दें, x बराबर 1 रखा 2 रखा, x बराबर 3 रखने पर जैसे ही 3 रखा तो ये आपका बन गया 4 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 4 इंटू 3 की पावर 4। x की जगह हम 3 पुट कर रहे हैं। फिर जहाँ जहाँ x आपको दिखे वहाँ वहाँ पर 3 पुट कर दीजिए। 4 इंटू 3 प्लस 1। अब ... का मतलब है 4 भी रखा, 5 भी रखा, 6 भी रखा और लास्ट में हम रख देते हैं x बराबर n रखने पर। 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, बीच में बहुत सारी वैल्यू रखेंगे। वहीं पर आपको ध्यान देना, यू हैव टू फोकस ऑन दीज प्रोसेस कि ये कैसे ऐड करेंगे और किस प्रकार ये सॉल्व होगा। तो हमने x की जगह n रखा, पुटिंग वैल्यू ऑफ x n, तो ये बन जाएगा n प्लस 1 की पावर 4 माइनस n की पावर 4 इक्वल टू 4 इंटू n क्यूब प्लस 6 इंटू n स्क्वायर प्लस 4 इंटू n प्लस 1। इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिए, गौर कर लीजिए। जो लिखा हुआ है यहीं से सारी चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं, मतलब आपका डेरिवेशन स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले आपको याद रखना कि यू हैव टू स्टार्ट, हमको कहाँ से शुरू करना है। शुरू करने के बाद x की वैल्यू रखने पर, x की वैल्यू हमने सारी वैल्यू रख दी। सारी वैल्यू रखने के बाद हम इन सबको जोड़ेंगे। अब देखते हैं जोड़ने पे क्या आता है। हम इन सबको ऐड करेंगे। अच्छा देखें, इसको 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 जोड़ना, इसको 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 जोड़ना, सभी पदों को जोड़ने पर, एडिंग ऑल द टर्म, सभी पदों को जोड़ने पर जैसे ही मैं जोड़ता हूं तो ऑब्जर्व करिएगा, यहीं पर पूरा फोकस करना है। ये प्लस की 2 की पावर 4 है, ये माइनस 2 की पावर 4 है, तो प्लस से माइनस वाला कैंसल। ये 3 की पावर 4 है, ये माइनस 3 की पावर 4 है, प्लस से माइनस वाला कैंसल। अच्छा यहाँ पर ऑब्जर्व करें, ये 4 की पावर 4 है, ये किससे कैंसिल होता। अगर मैं x बराबर 4 रख देता तो ये 5 की पावर 4 हो जाता, माइनस 4 की पावर 4, तो यहाँ वाला इससे कैंसिल हो जाता।
हम सारे पद लिख नहीं सकते हैं लेकिन समझ सकते हैं। यहाँ वाला इससे कैंसिल होगा, यहाँ वाला इससे कैंसिल होगा, यहाँ वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ऑब्जर्व करें तो बचा क्या, ये बचा और ये बचा, ये बचा और ये बचा। तो हमारा जो टर्म बचा n+1 की पावर 4 -1 की पावर 4 इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी ऑब्जर्व करते हैं, देखिएगा इन सब में 4 कॉमन है, इसमें 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 क्रम से अगर देखें तो सब में 4 कॉमन है। अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो यहाँ पर बचेगा क्या, 1 क्यूब, यहाँ पर क्या बचेगा +2 क्यूब, क्योंकि ऐड किया गया ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। इधर तो कैंसिल होने का सवाल ही नहीं क्योंकि सारे टर्म पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव चीज़ से कैंसिल नहीं हो सकती, सिर्फ ऐड हो सकती है। अगर इन सब पे गौर करें तो क्या कॉमन है, अच्छा इसको मैं पूरा लिख लूँ, डॉट 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 n क्यूब। अच्छा इन सब को अगर ऑब्जर्व करें तो इन सब में कॉमन है हमारा 6 और बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर। और इन सब पे फिर ऑब्जर्व करें, देखें तो इन सब में फिर एक बार कॉमन है 4, आपका बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n। अब इनको फिर गौर करें, लास्ट में क्या बचेगा 1 1 1 1 1 1 1। मेरा एक सवाल है, कितने 1 बचेंगे, क्या कोई बता सकता है कितने 1 बचेंगे? अच्छा देखें, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, अगर 10 तक रखता तो 10 1 मिलते, हर बार एक 1 मिलता। n तक रखा है तो टोटल हमको 1 मिलेंगे n। आइए गौर करते हैं इसके आगे क्या होगा कैलकुलेशन में। ये सब इरेज कर देता हूं क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो चुकी है। ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ और बोल दूँ, डेरिवेशन सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें जो मैथ लग रही है वो आपके हर टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैथ समझना ज़रूरी है, डेरिवेशन तो एग्जाम में आएगा, आप फॉर्मूला लगाओगे, सॉल्व करोगे, आंसर निकालोगे, लेकिन जो मैथ लग रही है वो हर टाइम इंपॉर्टेंस देगी। क्योंकि अगर आपको मैथ ही नहीं आती, कैलकुलेशन नहीं आता, तो फिर आपको कितना भी प्रोसेस पता हो उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब हमने ऐड किया, देखते हैं क्या क्या बचा। इधर बचेगा n+1 की पावर 4, -1 की पावर 4 भी 1 हो जाएगा। भैया इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ सिग्मा n क्यूब। भाई इसी को तो बोलते हैं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब डॉट डॉट n क्यूब को ही तो सिग्मा n क्यूब बोला जाता है। सिग्मा n क्यूब का मतलब है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का, ये वही वर्ड तो लिखा हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पर ऑब्जर्व करें, 6 सिग्मा n स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर को ही हम बोलते हैं सिग्मा n स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इसको ऑब्जर्व करें तो ये हो गया 4 सिग्मा n। और यहाँ पर फिर एक कहानी है। कहानी क्या है आप लोग समझ गए होंगे कि क्या आएगा, नहीं समझे तो मैं बताता हूँ। एक को n बार जोड़ना है, मैं आपसे पूछूं एक को 5 बार जोड़ोगे कितना आएगा? 1 + 1 + 1 + 1। एक को 5 बार जोड़ेंगे 5 आएगा। एक को 20 बार जोड़ूंगा 1 + 1 + 1 तो 20 आएगा। एक को 100 बार जोड़ूंगा तो 100 आएगा। इसी प्रकार एक को n बार जोड़ूंगा तो क्या आएगा? n आएगा। ध्यान से देखते जाइएगा, समझते जाइएगा, नोट भी करते जाइएगा, वीडियो पॉज करिएगा, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती तो फिर से बैक करके फिर सुनिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत ही अच्छी मैथ इसमें इन्वॉल्व होने वाली है। अच्छा मुझे इसकी वैल्यू है निकालना है, अब मैं क्या करूं, सबको एक तरफ ले आऊं, इसको एक तरफ रहने दूं क्योंकि इसकी ही तो वैल्यू निकालनी है। अच्छा ये इधर से इधर आ गया, ये इधर से इधर आएगा तो प्लस से माइनस, ये इधर से इधर आएगा तो प्लस से माइनस, ये इधर से इधर आएगा तो प्लस से माइनस, और इधर बचेगा भैया 4 सिग्मा n क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लें, इसमें बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, अभी भी 10 मिनट का वीडियो आगे है, लेकिन कैलकुलेशन एक एक बारीकी से देखिएगा, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझिएगा और फिर से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर आप खुद से सॉल्व करना सीख गए तो समझ लीजिए मैथ सीख गए। टीचर सिर्फ आपको वे बता सकता है कि आपको जाना कहाँ है, किस रास्ते से जाना है, लेकिन रास्तों में जो दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स है, बीच बीच में टीचर सारी बातें बताएगा, लेकिन कुछ नई चीज़ें फिर आएंगी। ज़िंदगी बार बार आपके सामने खड़े होकर नई मुश्किलें क्रिएट करेगी, लेकिन आपको हर मुश्किल से निपटना है। वो मैथ में भी यही चीज़ है, जब आप कैलकुलेशन करते हो तो बार बार प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हर प्रॉब्लम्स को ध्यान से समझना है और उससे निपटना है। आइए हम रखते हैं, इसका फॉर्मूला फिर से ओपन करता हूँ।
a प्लस बी की घाते 4। मैंने बोला था आप लोग को फॉर्मूला नहीं पता होगा, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम से आप कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखता हूँ। मान लीजिए कि हमको आता है, नहीं आता तो बाइनोमियल थ्योरम में आप डायरेक्टली समझ जाएंगे। ये हो जाएगा n की पावर 4 प्लस 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 माइनस 1। इसमें फिर से फॉर्मूला लगा दें सिग्मा n स्क्वायर का, अभी अभी आज ही बताया 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। सिग्मा n का फॉर्मूला -4 1/2 n प्लस 1 माइनस n बराबर 4 सिग्मा n क्यूब। हम यहाँ तक पहुँचाए, धीरे 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 कैलकुलेशन करते करते हम यहाँ तक पहुँचाए। आइए अब इसके आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, या मैं इसको इरेज करता हूँ, इरेज कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। रिवाइंड करके जहाँ पर भी कोई दिक्कत है तो पीछे करके फिर से देख लीजिएगा। इस लाइन के आगे फिर से आगे कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। अच्छा देखेंगे कुछ कट रहा तो काट दे, नहीं कट रहा तो फिर आगे सॉल्व करें। 1 से 1 कैंसल, 6 से 6 कैंसल, और बाकी कुछ कैंसल हो रहा, 2 2 जा 4, इतना कैंसिल हो गया, बाकी ये बचा। तो मैं इधर लिख दूं 4 सिग्मा n क्यूब बराबर हमारा बचा n की पावर 4 प्लस 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n। 1 से 1 कैंसिल, यहाँ ये बचा, यहाँ ये बचा। अच्छा मैं इसको लिखता नहीं हूँ, डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं। पूरे से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? इस पूरे टर्म से अगर कॉमन देखें तो सब में देखो, इसमें भी n है, 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 इसमें भी n है। तो अगर पूरे टर्म को ऑब्जर्व करें तो पूरे से n कॉमन है। मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, अभी जो कॉमन दिख रहा है थोड़ा थोड़ा इजी बनाए स्टेप्स। तो ये बना n क्यूब प्लस 4n क्यूब से n कॉमन ले लिया गया तो 4n स्क्वायर, 6n स्क्वायर में से n कॉमन हो गया तो 6n, 4n में से n कॉमन हो गया तो बचा 4, और यहाँ पर n कॉमन निकल गया तो बचा माइनस n प्लस 1 और 2n प्लस 1। यहाँ से n कॉमन निकल गया तो बचा 2 और n प्लस 1। यहाँ से n कॉमन निकल गया तो बचा -1। तो हमने जितने भी टर्म थे सबसे n कॉमन ले लिया। अब आगे और मल्टीप्लाई कराते जाते हैं, आगे और मल्टीप्लाई कराते जाते हैं, सॉल्व करते जाते हैं। इसमें तो कुछ होगा नहीं, इसको एज इट इज जैसा है उतार ले। इसका इससे मल्टीप्लाई कराता हूँ, n का 2n से होगा तो 2n स्क्वायर, n का 1 से होगा तो n, 1 का 2n से होगा तो 2n, 1 का 1 से होगा तो 1, -2 का इससे मल्टीप्लाई कराएं तो ये हो जाएगा -2n, और -2 का 1 से होगा तो -2 और -1 पहले से है। एक एक चीज़ को ध्यान से देखते जाएगा। लंबा डेरिवेशन है ये, अपने आप में 3 पेज का डेरिवेशन है, अपने आप में एक पूरी मैथ है। मतलब विविध प्रश्नावली सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर आप वो सीख गए तो समझ लीजिए आप दिमाग चलाना सीख गए। अगर आप दिमाग चलाना सीख गए तो आप दूसरे सब्जेक्ट भी सीख गए। होता क्यों है IAS PCS गणित फील्ड से या इंजीनियरिंग फील्ड के लड़के क्यों निकालते हैं? क्योंकि उनका वो सब्जेक्ट नहीं होता सोशल साइंस वगैरह, लेकिन उनका माइंड बढ़िया होता है। माइंड बढ़िया होने का रीज़न जब आप ये सब समझ सकते हैं तो वो तो आपके लिए क्या है, बच्चों जैसा है। तो चीज़ें समझिए, ऑब्जर्व करिए और पढ़ते रहिए। सबसे मेन चीज़ है कुछ भी समझ गए, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। n और आगे देखते हैं, n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 4। अच्छा इसमें अगर देखा जाए तो 2n प्लस n 3n, और पीछे से माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो -2n स्क्वायर -3n -1, और बचा क्या -2n -2 -1। अब बस कैंसल बचा है, 3 लाइनें और बची हैं, सॉल्यूशन हो गया, प्रूव्ड होने वाला है। मतलब इसकी कहानी ख़त्म होने वाली है और आपकी ज़िंदगी की कहानी अभी बहुत लंबी है। तो मेहनत करते रहिए, अच्छी लिखे, कहानी ऐसी हो कि लोगों को सुनने में, सुनाने में और हमें कहने में मजा आए कि हमारा छात्र है। तो पढ़ते रहिए। एक चीज़ हमेशा गौर करिए, 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 4, कुछ कट रहा है क्या? मैं इसको ऐड कर दूं, n वाला 4n स्क्वायर ये है, 2n स्क्वायर ये है, तो 4n स्क्वायर में से 2n स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा क्या, 2n स्क्वायर। ये माइनस का 3n है, माइनस का 2n है, -3n -2n -5n प्लस 6n। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा n। क्वेश्चन प्रूव है, हो चुका है, कुछ नहीं बचा। अच्छा ये देखिए, प्लस का 4 है, ये माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 1, -2 प्लस 4 -4, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एक लाइन और देखें तो 4 सिग्मा n क्यूब बराबर,
अब देखिए बचा सिर्फ क्या है, n क्यूब 2n स्क्वायर प्लस n, और इसमें अगर कॉमन लें तो आ जाएगा कॉमन आपका n, अंदर बचेगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। भैया सिग्मा n क्यूब बराबर प्रूव हो चुका है। n का n से मल्टीप्लाई करोगे n स्क्वायर, ये 4 कहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई से, डिवाइड में जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। ये किसी का सूत्र दिख रहा है, आपने इतनी गणित पढ़ ली है तो आप 100% समझ गए होंगे कि ये सूत्र है आपका n प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज द अल्टीमेट फॉर्मूला ऑफ सिग्मा n क्यूब। यही फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योगफल का, और यही इसका टोटली डेरिवेशन है। तो इस सूत्र का निगमन हो चुका है। ध्यान से देखिएगा, वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा, लेकिन पढ़ना जरूरी है, पढ़ते रहिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, n/2 n प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही क्या है फॉर्मूला, और ये आपको याद रखना है। इसको अगर और लिखें तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और कोरोना पीरियड है तो इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ते भी रहिए और जीवन में नए आयाम हासिल करिए। थैंक यू।